सौरभ सरिता और आप देख रहे हैं द खबरनामा। सरकार दावे करती है कि हम हर घर तक सड़क दे रहे हैं, सड़क से हर घर को जोड़ रहे हैं, पक्की सड़क दे रहे हैं, गड्ढा मुक्त सड़क दे रहे हैं। तमाम सरकार दावे करती है, लेकिन आज हम एक ऐसे घर की हकीकत दिखाएंगे जहाँ पे घर तो बना हुआ, लोग रह रहे हैं, लेकिन वहाँ निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो रास्ता थी वो बंद कर दी गई है। कहा जा रहा है कि ये पहले से रास्ता नहीं थी, नक्शे में रास्ता नहीं थी, इस वजह से वो जिसकी जगह थी उन्होंने अपना मकान बनाया तो वो रास्ता बंद हो गई। ये सब चीजें परिस्थितियां बन रही है। मकान बनाए, साक्षात ही मकान देखिए आप, यहाँ पे लोग रहते हैं, तो इनका परिवार कैसे निकलेगा? तो इन सब चीजों को अधिकारियों को देखना चाहिए। बात करेंगे जिनका ये घर है उनसे भी, और क्या अधिकारी यहाँ पे आए, इन्होंने अधिकारियों को ये सूचना दी कि नहीं, उनसे भी समझेंगे। पहले पूरा मामला समझते हैं जिनका घर है। ये आपका घर है? हमारा घर है। अच्छा, जिसकी चौड़ाई थी 10 फुट सरकारी। एक मिनट, हम आपसे पूछ रहे, तो सरकार दावे करती है कि हम हर घर के लिए जोड़ने के लिए सड़क दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज के हंसापुर का मामला है। हाँ। तो इस गांव में आपका ये घर है, आप कह रहे हैं कि मेरी ये सड़क बंद कर दी गई है। बंद कर दी गई। तो ये कैसे, क्या मामला है? पहले ही सड़क थी, अब नहीं है? ये सरकारी गैलरी थी, तो उन लोगों ने जबरदस्ती दबंगों लोगों ने बंद कर दी। कुछ हल्की लड़ाई थी आसपास में, तो उन्होंने रास्ता बंद कर दी। सर्वेश और मटरू और चंदर ने बंद कर दी है। तो थोड़ा नीचे आ जाइए। तो हम ये कह रहे हैं आपसे कि ये रास्ता पहले थी, अब बंद कर दी गई। पहले रास्ता थी। तो अच्छा, एक बात बताइए। और रास्ता थी नहीं तो ये मतलब मोरम गिट्टी आई कहाँ से? ये आपका पक्का मकान बना हुआ है? मकान बना है। तो अब यहाँ रास्ता नहीं है? अब रास्ता है नहीं। सरकार दावे करती है सड़क से। यहाँ पे कुछ 20 बार पुलिस वालों को ले आया और मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपके ग्राम प्रधान, आपके लेखपाल, आपके तहसीलदार, आपके एसडीएम, डीएम, कुछ उनको ज्ञापन दिया आपने? दिया था, मतलब उन लोग आए नहीं। दिया था एक एप्लीकेशन थाने में, मेरी कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने संज्ञान नहीं लिया? किसी संज्ञान नहीं लिया। तो आप ये हकीकत देखिए, बता रहे हैं कि हमने डीएम साहब, एसडीएम साहब, लेखपाल साहब, सबको अपने अपने लेटर लिख के दिए कि भैया मेरा घर बना हुआ, सामने से सड़क थी, वो बंद कर दी गई, अब हम लोग निकले कैसे? हम लोग मजबूर हैं। तो वो सड़क दिखाएंगे, तो इनका कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश के तिरवा जो तहसील पड़ती है, उसका एक गांव है छोटा सा हंसापुर, उस गांव की घटना। अब देखिए घर, आपको सड़क दिखाते हैं। ये सामने दिखाई, कैमरा मैन से कहीं घर है, इसमें ही लोग रहते हैं परिवार सहित, और ये इनके सामने से रास्ता, ये मकान बन रहा है। पुरानी बताया जाता है ये रास्ता थी, बाद में बंद कर दी गई, लेकिन जिनका मकान बनना, वो कह रहा हमारे यहाँ पे जगह थी तो हमने मकान बना लिया। ये तो तय सरकार को करना या अधिकारियों को करना, ये रास्ता थी कि नहीं। अगर रास्ता नहीं थी तो इनको कहाँ से रास्ता दी जाए, जो इनके घर को जोड़ने के लिए रास्ता दी जाए, वो सरकार को एक समस्या का हल निकालना पड़ेगा। देखिए हम निकल रहे हैं इस रास्ते से, तो बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे, इतनी सकरी रास्ता। अब ये बाई चांस मकान बनवाते हैं, यहाँ पे कुछ करते हैं, तो कैसे ही रहेंगे? इनका ना मकान बन पाएगा, ना इसमें दो आदमी एक साथ नहीं निकल सकते, ना मोटरसाइकिल से ना साइकिल से। तो ये स्थिति है। ये देखिए दो लोग नहीं निकल सकते हैं। कैमरामैन से कहेंगे इधर दिखाइए, ये मकान बन रहा है, और कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा इधर आइएगा, दिखाते हैं ये गाँव। इधर कहेंगे कैमरामैन से दिखाइए पीछे मेरे, ये गांव से सड़क आती है, और इधर आप देखिएगा यहाँ से ये सड़क ब्लॉक हो जाती है। ये मकान बन रहा है, और ये सड़क इससे बिल्कुल 5 फुट या 2 फुट की रास्ता है, जो एक लोग निकल सकते, 2 लोग नहीं निकल सकते, रास्ता बंद हो जाती है। उधर उनका घर पड़ता है, तो वहां से वहां जाने के लिए सड़क नहीं। अगर घर बनवाते हैं तो अपना सामान कैसे जाएगा? तो सरकार को तय करना है इन चीजों को, कैसे यहाँ पे रास्ता दी जाए। ये अगर मकान लीगल है सरकार के हिसाब से, तो तय करना है कि यहाँ पे पहले नक्शे में रास्ता थी कि नहीं थी। लेखपाल इनकी समस्या क्यों नहीं सुन रहे, उनको सुनना चाहिए। अधिकारियों को सुनना चाहिए, जिनका मकान है उनको भी समझाकर ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर रास्ता यहाँ दी जाए, उनकी कुछ समस्या का हल निकल जाए, तो निकलना चाहिए। क्यों दादा, आप भी इसी गांव के निवासी हैं? निवासी। तो ये जो मकान बनना है ठीक ठाक, मतलब सही जगह बनना है, इनका ही पहले जगह थी? नहीं, पहले जिनका ज्यादा था उसमें अभी इनको समझौता जैसे जो लोग ज्यादा था, अपनी बात कहाँ है उनसे कि हाँ क्या समस्या है भाई, हमें यहाँ निकलना नहीं। इनने ये रास्ता आई, हाँ, और यहाँ से बंद हो गई। ये लोग, हाँ, यहाँ से बंद हो गई। अब यहाँ से एक से ज्यादा 2 नहीं जा सकते, बंद है। एक नहीं, तो ये रास्ता नहीं जा सकती, ठीक है। तो मकान बनना, अधिकारी वगैरह, तो इसमें कोई बीच का हल नहीं निकल सकता जिनसे इनको थोड़ी सी रास्ता मिल जाए, या इनको थोड़ी उधर जगह मिल जाए? अगर इनके बाई चांस लिखित में है, तो कुछ अधिकारी वगैरह ने ऐसा समझौते की कोशिश की नहीं की? नहीं, कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने मकान भी बना दिया, कोई कुछ आया नहीं है? नहीं आया था उनमें कोई। चलिए, अब जिनका ये मकान बनना है उनसे बात करते हैं। वो क्या कहती? आपका ही मकान बनना? हाँ, हमारा ही बन रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले रास्ता थी, अब बंद कर दी गई। जिनका मकान कर दी गई, इतनी थी सर, बेड थी यहाँ तो। ये 2 या 3 फुट की, यहाँ तो 1 से 2 आदमी नहीं निकल सकते। ये तो मेड़ थी, और ये सब खुला था, तभी इन्होंने मकान बनाया था। यहाँ कोई रास्ता वगैरह थोड़ी थी, रास्ता नहीं थी, तो अभी तो बंद हो गए वहाँ पे। तो ये नेकपाल से आराम से ये जांच करवा ले,
यहाँ रास्ता है या नहीं। ये तो हमारा सब खेत है, आपका खेत है तो आपने मकान बना लिया। खेती में सर बनाया मकान। वो तो कहनी खेती में हमने बना लिया। अरे कहते हैं तो हमने पुलिस आई थी, उन्होंने मना कर दिया कि मकान नहीं बनाना चाहिए कि अगले आदमी। नक्शे में ये रास्ता है नहीं, नक्शे में नक्शा है, नक्शा है। नक्शा अगर होता नहीं तो ये मकान मोरम गिट्टी आई कहाँ थी, इतना भारी मकान तो बन गया। आपका ही मकान है। हम आप वाली बनाए ये मकान बनाए ना, तभी अखी थोड़ा तभी नहीं सामान खा रही है जगह नहीं मेड़ थी। मेड़ थी। हाँ मेड़ थी। ये खेती पूरा नक्शा है मेरे पास। अच्छा, पहले मेड़ दिखाई दी। अच्छा, हाँ, सारा नक्शा है। कल में हम दिखाई दें, अब सर आए थे, पुलिस वाले आए थे, उन्होंने दिखाया था कि कल दिखाया, कल नमूने दिखाई दी पूरा नक्शा। ये 2 फुट। तो ये वो लोग हैं जिनका ये मकान बन रहा है, और ये बता रहे हैं ये पहले मेड़ थी तो इनको निकलने के लिए रास्ता दी गई होगी, तो ये वो तो उसी हिसाब से उन्होंने बना लिया। तो ये हम चल रहे हैं। सरकार को इसमें कुछ निकालना चाहिए निष्कर्ष कि इनको या प्रशासन को कि इसमें कुछ रास्ता या दी जाए, इनको दूसरी तरफ से दी जाए, इस समस्या का हल निकाला जाए, क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं, कोई नहीं निकल सकता है, एक से ज्यादा कोई नहीं निकल सकता। ये बात जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं कि इन्हें पहले मेड़ी थी। यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर एक 3.5 लट्टा का जो पुराने लोग बताते हैं कि चक्रोड यहाँ पे है। ये चक्रोड यहाँ से गया सीधा इधर से होते हुए, और ये यहाँ तले मिला जाके इसका नंबर है 271 चक्रोड का। और ये जो कागजों में चक्रोड बन चुका है, ऐसा नहीं कि बना नहीं कागजों में, प्रधान ने पैसा लेकर बनवा दिया है और ये चक्रोड दूसरी जगह नफ्ती करवा दिया है। ये क्लियर है, सत्य है, इसका प्रूफ है मेरे पास। आगे चक्रोड बन चुका है। तो ये मकान बन गया, इनका मकान बना हुआ ही है। अब ये कैसे निकलेंगे? बाई चांस अपना कोई मोरम गिट्टी सामान मकान बनवाने के लिए। यही नहीं है, हम भी परेशान होंगे कल, हम भी कल परेशान होंगे, लेकिन ये यहाँ कोई खुल के कहता नहीं है। बात ये है तो विरोध प्रदर्शन हम लेखपाल, डीएम, एसडीएम सब इनके साथ जाइए कि हमारी रास्ता दीजिए, या तो हमें कोई दूसरी जगह से रास्ता दिलवाइए। सर, जब प्रधान ही यहाँ का गलत करता है, प्रधान ही नहीं समस्या सुन रहे, बस जब प्रधान ने 271 नंबर में चक्रोड बनवा के जब गलत कर दिया, और वहाँ पे कागज बन चुका चक्रोड, ऐसा नहीं वहाँ चक्रोड है नहीं, लेकिन वहाँ पे कोई चक्रोड नहीं आज तक, मिट्टी तकनी पड़ी है, तलैया खुद चुकी है कागजों में 2 बार, उसका पैसा निकल चुका है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इस पर कई बार कार्रवाई मैंने डाली इसकी आगे, एक बार नहीं, ऑनलाइन डाली, ऑफलाइन डाली, उसको कोई समझ नहीं होती। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तिरवा तहसील से होता है। तिरवा तहसील से होता है। आप देखिए कैमरामैन से कहेंगे 2 फुट की रास्ता, एक से ज्यादा 2 नहीं निकल पाएंगे। एक लोग निकलेगा, उधर से आएगा, कोई फंसेगा, अब फिरिएगा। सामने घर बना हुआ है, यहाँ पे लोग रहते हैं अपने परिवार सहित, आगे रास्ता है नहीं, क्योंकि आगे कुछ और लोगों के मकान बने हुए हैं। तो आप बुजुर्ग हैं, गाँव के हैं, ये बताइए, इनका घर है, वो अपना मकान बना रहे, आपस की खींचतान है, तो ये इसमें सरकार का क्या लेना देना? पहले से ही ये त्रुटियां हुई हैं, पहले से त्रुटियां हुई हैं। जब ये जो इन्होंने जो मकान बनाया है, पहले से त्रुटियां हुई। गली जो रोड था ये निकलने के लिए, वो वहाँ का कोई ध्यान नहीं दिया है, वो अपना। अच्छा, लेखपाल साहब का काम होता है कि समझाएं, हाँ, कुछ निष्कर्ष निकले तो निकाल दिया जाए। आए लेखपाल साहब नहीं है? नहीं आते लेखपाल साहब आते ही बिल्कुल नहीं आते, कोई लेखपाल न प्रधान, कोई नहीं, किसी ने कोई समस्या का संज्ञान नहीं लिया। नहीं। तो इसमें क्या हल होना चाहिए आपके हिसाब से? अब देखिए, आपस में बैठ के आपस में रास्ता तो देखो ये होना चाहिए हर किसी के पास में। जैसा गली है, ये सार्वजनिक गली थी, और सार्वजनिक गली के मिलके जो है ये आप लोग जो है ये अपना सही निकाल लें। कम से कम इतनी रास्ता तो होनी चाहिए। मोटरसाइकिल निकला है, साइकिल निकला है, कोई ट्रैक्टर निकला है, अब उनके पास तो इतनी रास्ता नहीं बची कि वो एक आदमी वहां से निकल जाए। अच्छा, इधर रास्ता इनको दी गई, चक्रोड गया, लेकिन यहाँ पे भी रास्ता नहीं है। ये सब टोटल बंद हो गया ना, ये भी बंद हो गया, बंद हो गया, तो फंस जाएंगे यहाँ पे, फंसी गए हैं, निकल भी नहीं पा रहे। तो आपने कोई अधिकारी या कहीं शिकायत भी नहीं की? हमने कम से कम 12 बार पुलिस बुलाई है, उन्होंने कहा है कि यार ट्रायल इंटरेस्ट से क्या होता है, आप लेखपाल साहब के पास सीधे लेटर लिखिए जाकर। अरे गए थे लेखपाल के पास, उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की कि यहाँ देख लेंगे। चले, हमने कहा सर मकान हमारा ये बना रहे हैं पड़ोसी, फिर हम मकान बन जाएगा फिर तोड़ दोगे इसको, ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर देख लेंगे के बाद के आएंगे, बताओ टाला वाला करते रहे। अच्छा, आप बताइए, जो बोल रहे सही है, रास्ता ही पहले से ही बंद है? अब ये रास्ता ये बंद हुई है, हम लोग आना जाना ही नहीं, तो रास्ते आएंगे तो सबके लिए है, नहीं रास्ता बंद हो जाएगी यहाँ पे तो फंस जाएंगे, पहले थी फंसी जाएंगे सब, फंस जाएंगे। पहले यहाँ पे रास्ता थी, रास्ते खुआ ना जाना था यहाँ। अच्छा, रास्ता थी, लोग निकलते, फिर इन्होंने मकान बना दिया, इनने भी बना लिया, रास्ते बंद हो गए। तो वो तो कहते हैं कि हमने जगह बना लिया। अब रास्ते कुछ आप बैठ के फैसला करेंगे, कुछ बीच का रास्ता निकलना चाहिए आपके हिसाब से, दोनों पक्ष को बैठना चाहिए, अधिकारियों को बैठाना चाहिए, कुछ बीच का रास्ता निकला है, इनका भी नुकसान ना हो, उनका भी नुकसान ना हो, ये लड़ाई की कोई बात नहीं, लड़ाई की कोई बात नहीं। आपका भी यही कहना है, बीच का रास्ता निकलना चाहिए। अगर रास्ता नहीं भी होती तो दोनों पक्षों को थोड़ी रास्ता छोड़नी चाहिए। कायदा तो ये है, अगर नहीं छोड़ते हैं तो दिक्कत इनको भी होगी, ऐसा नहीं दिक्कत इनको नहीं होगी।
चलिए आज दिक्कत इनको नहीं, सामने से रास्ता है, कल कीचड़ हुआ, इनकी गाड़ियां ना आ पाएंगी, ना उधर से आ पाएंगी गाड़ियां। आज दिक्कत इनको भी है, ऐसा नहीं दिक्कत इनको नहीं है। अच्छा एक बात कल बताइए, अगर ये रास्ता आपको मुझे नहीं दे रहे हाँ हैं, उसी कल इनको उसी पे रास्ता आगे हम नहीं देंगे। उसी पे आगे बढ़ेंगे। वो रास्ता जो मेन रोड की गांव से को जोड़ती है, वहां से ब्लॉक होती है, हाँ, वहीं से ब्लॉक हो जाती है ये मकान बनने के बाद। बस। अगर वो रास्ता वहां से ब्लॉक ना की जाती, तो ये- रास्ता दी जाती हाँ, तो सीधी रास्ता जाती, जाती। तो वहां से ब्लॉक कर दी गई। ब्लॉक कर दी। ये रास्ता पहले ब्लॉक हो चुकी, पहले कुछ गलतियां दोनों पक्ष में, ऐसा नहीं है। जब इनकी ये जीना बना था इनका, इन्होंने बुलाया था सबको, ऐसा नहीं कि भैया आ जाओ सब लोग इकट्ठे होकर, और अभी देख लो पंचायत पड़ी थी, लेकिन तब उस टाइम किसी ने कुछ कहा नहीं। कुछ गलतियां सामाजिक भी हैं, ऐसा नहीं सामाजिक गलतियां है नहीं। तो जब एक पक्ष छोड़ने तैयार नहीं, तो दूसरे पक्ष ने थोड़ा बढ़ के बना लिया, ठीक। फिर जब ये अगला पक्ष बनाने तैयार हुआ, तो इसमें कुछ कार्रवाइयां चालू हुई। जब कार्रवाइयां चालू हुई तो इन्होंने कहा भैया आप जीना अपना नहीं कराएंगे, हम जीना मेरा हरजाना दे दिया जाए, हम जीना गिराएंगे अपना आगे। तो ये इनका कुछ रीजन आपसी का था। तो आपसी की वजह से अब इसमें ये है कि लेखपाल को बैठना चाहिए, एसडीएम साहब को बैठना चाहिए, आप लोगों को बैठना चाहिए, कुछ बीच का रास्ता निकाल लिया, गांव में रह के लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और वो एसडीएम साहब से कार्रवाई करके इसके बाद में नाप तोल होनी चाहिए। तो आपने हमारा ये कहना है सरकार से, हमको मतलब जगह दी जाए तो मानदेय होगी, और इस मौके पे देखिए इंक्वायरी कीजिए, रास्ता दी जाए, निकल रास्ता दी जाए, हम गलत आदमी नहीं है। आपको हमने दिखाया कि रास्ता कैसे निकलने के लिए नहीं है। हमारे और साथ ये मतलब कमल नाम है इनका एक घर है, तो इनकी बता रहे हैं हमें रास्ता निकलने के लिए नहीं है, ये रास्ता बंद हो गया यहाँ पे, तो इनके ये बीच में मकान फंस गया है। गांव के लोग ये भी कह रहे हैं कि सबको आपस में बैठकर, चाहे सरकार के लोग हों, जो प्रशासनिक अधिकारी हो, गांव के कुछ लोग हों, प्रधान हो, सबको बैठकर एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिनको इनको रास्ता दी जानी चाहिए, क्योंकि लोगों को आने जाने में समस्या है। आसपास के लोग रह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं बरसात में बहुत दिक्कत होगी। ये दमंगई में बना रहे हैं, मतलब दमंगई में। आपने शिकायत की इस विषय? हमने शिकायत की तुरबा थाना में, और पुलिस भी आई थी, 1090 लगाए, मेरी महिला को मारा भी इन्होंने। हम बाहर थे, और जब बाहर होते थे तब ये लोग मकान बनाते, जब हमें शिकायत मिलती थी कि ये मकान बनाए, तो बार बार आते थे। तो ये पूरा हमने आपको दिखाने की कोशिश की, कन्नौज जिले के तिरवा तहसील के हंसापुर गांव का ये मामला है। तो यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी आए, गांव के लोगों को बैठा लें, इस मामले का निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्योंकि एक परिवार के लिए रास्ता ही बंद हो गई है। आने वाले एपिसोड में दिखाएंगे, अगर ये रास्ता खुलती है, कुछ भी होता है क्या, इसमें आगे सरकार कदम निकालती है, तो हमारा चैनल सबसे पहले आपको दिखाएगा। सबसे ज्यादा हमारी रिक्वेस्ट है लेखपाल साहब से, डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, कि यहाँ पे बैठकर इनकी समस्या सुनी जाए, मामले का हल निकाला जाए, क्योंकि ये लड़ाई खूनी संघर्ष का रूप ना ले ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा तनाव है। आज इसी के साथ इस एपिसोड का अंत करेंगे और कहेंगे कि आप सबसे पहले इन जिम्मेदारियों को तय करें, और ये जो रास्ता है इसे खुलाएं, या आपस में कोई बीच का रास्ता निकालें। तो सबसे पहले लेखपाल साहब और एसडीएम साहब से आग्रह होगा कि इसमें बीच का रास्ता निकाला जाए और समस्या का समाधान किया जाए। आज यानी मेरे सौरभ सप्ताह के साथ देखते रहिए हमारे चैनल खबरनामा। आने वाले एपिसोड में और नए एपिसोड लेकर आएंगे। कोई भी समस्या हो, कोई भी मुद्दा हो, सबसे पहले हमें बताइए, हमारा चैनल आपसे संपर्क करें के लिए।